हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में प्योर मैकेनिक्स का 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो आज हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आपका 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है आर के जैन का। सो जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, ए बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है जब हमारा एक बैलून हवा में लिफ्ट कर रहा होता है, यानी कि उड़ रहा होता है। सो जब हवा, ये जैसे हमारा क्या हो गया, एक बैलून है और डाउनवर्ड इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बैलून का वेट। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका बेवेंसी फोर्स। अब बेवेंसी फोर्स क्या हो जाता है हमारा? बेवेंसी फोर्स होता है जितना भी ये वेट डिस्प्लेस करता है एयर का, उसके इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये लिफ्ट कर रहा है आपका। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हो जाएगा। और क्या, बेवेंसी फोर्स लग रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ बेवेंसी भी हो जाएगा। और क्या होता है आपका, जब ये लिफ्ट कर रहा होता है तो क्या है, इसमें ऊपर की ओर आपका एक थ्रस्ट लग रहा है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हमारा क्या कहता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उसमें ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है। सो फ्लूइड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एयर। और सबमर्ज्ड क्या है आपका, बैलून मटेरियल है। ये बैलून मटेरियल आपका एयर में सबमर्ज है, तो ऊपर की ओर हमारा थ्रस्ट लग रहा है, तभी तो ये लिफ्ट कर रहा है। सो यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग कहाँ फॉलो कराते हैं, जहाँ पर मास फ्लो रेट का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर मास फ्लो रेट की बातें आती है। ओके, सो ये तो नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट्स इन। अब ऑप्शन क्या है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या रिजल्ट होगा, और ऑप्शन में इतने सारे आपके दिए हुए हैं। पहला क्या है, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस। ठीक। ऑप्शन बी है आपका, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस, और डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। सो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी घट जाता है, ठीक है। और गैस का विस्कोसिटी हमारा वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि गैस में जो हमारा गैस का जो विस्कोसिटी होता है वो मतलब होता है आपका मोलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज के कारण। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मोलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज वो इंक्रीज हो जाता है। और मोलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो गैस का, तो गैसेस आपस में रैंडम मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण वो दोनों, जिसके कारण गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में आपका फ्रिक्शन होता है, विस्कस फोर्स जनरेट हो जाता है। सो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाता है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट्स ऑफ। सो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, तो सरफेस टेंशन सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर यूनिट पर मीटर। फोर्स का हमारा क्या हो जाता है, यूनिट न्यूटन, और लेंथ का यूनिट हो जाता है मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन पर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशन क्या होता है, वो लीनियर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लिक्विड कंप्रेस्ड इन सिलेंडर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ। ये आपका इतना वॉल्यूम दे दिया है एट, ये आपका प्रेशर का यूनिट है, एट 50 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ए वॉल्यूम ऑफ इतना एट, ये आपका एक प्रेशर दे दिया है। सो डिफरेंट प्रेशर पर आपका डिफरेंट वॉल्यूम दे दिया, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड पूछा है आपका यहाँ पर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूला जानते होंगे तो। सो तो होगा क्या है यहाँ पर, आपसे बल्क मॉडुलस हम लोग के से डिनोट करते हैं। ओके, सो के से हम लोग क्या करते हैं, बल्क मॉडुलस से डिनोट करते हैं, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल पी बाय डेल बी बाय वी वन, वेयर वी वन क्या है हमारा, इनिशियल वॉल्यूम, और डेल पी क्या है, चेंजिंग वॉल्यूम, और डेल पी क्या है हमारा, चेंजिंग प्रेशर। तो सारा डेटा आपका दिया है। चेंजिंग प्रेशर कितना हो जाएगा, 150 माइनस 50, ठीक है। और चेंजिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 0.404 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा, 0.039 मीटर क्यूब। तो चेंजेस आप 0.04 माइनस 0.039 करके निकाल लोगे, सॉरी, चेंज हो जाता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका है 0.039 माइनस 0.04 हो जाएगा आपका, और इनिशियल वॉल्यूम है आपका क्या, 0.04। तो सारा यहाँ पर आप फॉर्मूला इनपुट कर दो और आपको आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर। ठीक है, तो विस्कोसिटी का यूनिट हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपका विस्कोसिटी कह नहीं रहा है कि वो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, बट जब ये सिर्फ विस्कोसिटी पूछेगा तो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी जो हमारा होता है जनरली, वो हम लोग देखेंगे, उसको उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। सो विस्कोसिटी का हमारा क्या हो जाता है यूनिट, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है हमारा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर इस पर क्या हो जाता है, पास्कल, और ये हो जाएगा क्या हमारा सेकेंड, तो इसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी कहेंगे।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, जिसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका न्यू बाई रो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा आपका, डिस्टेंस नहीं होगा, लेवल नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ डेंसिटी, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आर। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है हमारा, तो फ्रेंड्स सरफेस टेंशन जो जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं वो हो जाता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस तरह से वो डिफाइंड होता है। ये फोर्स के केस में, बट एनर्जी के केस में आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हमारा वर्क या एनर्जी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। सो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन पर मीटर तो है नहीं आपका ऑप्शन में, न्यूटन पर मीटर है नहीं, बट क्या हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया है। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ, यानी कि कौन सा इसमें से मीटर आपका विस्कोसिटी कैलकुलेट करने से रिलेटेड नहीं है, यानी कि किस किस मीटर से हम लोग विस्कोसिटी को, सॉरी किस ऑप्शन में जो भी दिया है हमारा वो उसमें से किस में से हम लोग विस्कोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से। सो आपका रेडवुड मीटर से हम लोग कर सकते हैं, सेबोल्ट से कर सकते हैं, इंजलर से कर सकते हैं, बट ऑरसेट मीटर से हमारा विस्कोसिटी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑरसेट विस्कोमीटर है, और ऑरसेट जो मीटर है हमारा उससे हम लोग विस्कोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने का है। तो यहाँ याद आप और क्या रख सकते हैं कि रेडवुड विस्कोमीटर, सेबोल्ट विस्कोमीटर और इंजलर विस्कोमीटर से हम लोग विस्कोसिटी मेजर करते हैं, बट ऑरसेट से हम लोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन है आपका 4 मैनोमीटर। तो क्या है क्वेश्चन, 4 मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग। सो मैनोमीटर बेसिकली, मैनोमीटर क्या है, मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं। और प्रेशर मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, एक फ्लूइड लेते हैं और उस फ्लूइड के कॉलम को, वो फ्लूइड का कॉलम जितना आपका मूव करेगा उसको मेजर करके हम लोग मैनोमीटर से प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं। सो जो फ्लूइड हम लोग यूज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी होती है, तो क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी आपका लो सरफेस टेंशन होना चाहिए, दूसरा आपका हाई डेंसिटी होना चाहिए, और तीसरा आपका लो विस्कोसिटी होना चाहिए। सो वो फ्लूइड आपका ये 3 प्रॉपर्टी कैरी करना चाहिए, तभी हम लोग उसको यूज़ करते हैं किसी मैनोमीटर में। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। तो हायर सरफेस टेंशन तो नहीं होगा, लोअर सरफेस टेंशन हाँ ये तो हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ये रहेगा। और सरफेस टेंशन इज नो क्राइटेरियन, तो ये तो होगा नहीं। हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, हाई डेंसिटी तो होता है बट विस्कोसिटी हाई नहीं चाहिए। ओके, लो डेंसिटी तो होगा नहीं। ओके, सो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा लो सरफेस टेंशन। अब ठीक है, अब हाई डेंसिटी यहाँ पर क्यों चाहिए होता है, अगर हम हाई डेंसिटी नहीं लेंगे तो अगर उससे, तो जिस फ्लूइड का हम लोग मेज़र कर रहे होंगे प्रेशर, अगर उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा हो गई, यानी कि जिस रेफरेंस फ्लूइड का हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो लो डेंसिटी हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा उसमें डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो एरर की ज़्यादा संभावना हो जाएगी। इसलिए हम लोग स्टेबिलिटी के लिए हाई डेंसिटी का यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी फ्लूइड का। वही फिर लो विस्कोसिटी, अगर ज़्यादा विस्कोसिटी आप ले लोगे, अगर ज़्यादा विस्कोसिटी ले लोगे तो फिर क्या होगा हमारा कॉलम तो मूव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि विस्कस ज़्यादा हो जाएगा आपका। सो हम लोग को यहाँ ऑप्टिमम विस्कोसिटी या लो विस्कोसिटी विस्कस हम लोग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। ओके, और जो तीसरा हो जाएगा हमारा लो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन हम लोग लो ही लेंगे, बिकॉज अगर सरफेस टेंशन आप ज़्यादा लेते हो तो फिर हमारा जो लेयर होता है फ्री सरफेस का लेयर, फ्री सरफेस लेयर उस फ्लूइड का, वो क्या हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस के कारण वो आपस में टूट जाएगा। फिर जैसे आपके बारिश की बूंदें बन जाती हैं ना, वो आपका वो सरफेस टेंशन के कारण ही हो जाता है। तो उस तरह की बूंदें बन सकती हैं, ड्रॉप्स बन जाएंगी, तो फिर वो आपका एरर आ जाएगा प्रेशर मेजरमेंट में। सो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्कोहल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज, और आपको क्या कह रहा है चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। ओके, सो याद रखिएगा कि अल्कोहल को जब भी हम लोग मैनोमीटर में यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी के लिए। अब वो एक्यूरेसी देगा कैसे, एक्यूरेसी वो देता है तब जब वो प्रोवाइड करवाता है लॉन्ग लेंथ फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस, यानी किसी दिए हुए प्रेशर डिफरेंस के लिए वो लंबा लेंथ लॉन्ग लेंथ दिखाता है, जिसको मेजर करने से हम लोग को काफ़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर शॉर्ट लेंथ रहेगा तो हम लोग को मेजरमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक्यूरेसी कम हो जाएगा, एरर हो सकता है। बट अगर लॉन्ग लेंथ रहेगा तो हम लोग मेजर कर सकते हैं आसानी से, तो वहाँ एक्यूरेसी रहेगा। सो और अल्कोहल का डेंसिटी भी लेस होता है। सो यहाँ डेंसिटी इज लेस ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ऑप्शन डी। और इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट रीडिंग, ये भी करेक्ट है। ओके, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये सूटेबल मेनिस्कस दिखाता है इंक्लाइन ट्यूब के लिए, जो इसका मेनिस्कस होता है सरफेस वो क्या होता है वो सूटेबल होता है। सो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ रॉन्ग क्या हो जाएगा आपका
इट्स वेपर प्रेशर इज़ लो, क्यों? क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर इसकी ज़्यादा होती है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। सो ये जो ऑप्शन ए है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यू एट। सो ये जो हमारा डेंसिटी होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है वाटर का, और मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है आपका? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ W, small w is the specific weight of liquid and h the depth of depth of any point from the surface, then pressure intensity at that point will be। So friends, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई होप कि जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है आपका, डेल पी क्या हो जाता है हमारा? डेल पी बाई डेल रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। ये आपने पढ़ा होगा, सॉरी, डेल पी बाई डेल एच। एच क्या होता है हमारा? जैसे ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक सरफेस है, फ्री सरफेस है, और इसके ऊपर ये यहाँ से आपका हाइट होता है एच, स्मॉल एच है तो हम लोग डी एच ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? जो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, और जो इसकी लेंथ है डी एच, उसका जो रेशियो हो जाएगा वो स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा, जो भी यहाँ पे फ्लूइड आपका अवेलेबल होगा उसके स्पेसिफिक वेट। तो सेम क्वेश्चन है आपका, तो इसी पॉइंट पे कह रहा है प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डेल पी इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाओ, तो स्पेसिफिक वेट इनटू ये आपका जो लेंथ हो जाएगा डी एच। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट डी एच, तो यहाँ एच आपका दिया है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन बी। ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ से आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। सो हम लोग को सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज दैट प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इट्स रेसिस्टेंस टू अ शेयरिंग फोर्स। हाँ, ये करेक्ट है। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, क्यों, क्या प्रॉपर्टी है कि जब वो कोई भी फ्लूइड आपस में मूव करता है, शेयर करता है, शेयर फोर्स होता है, तो क्या होता है? दूसरे के एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच रेसिस्टेंस क्रिएट करता है ये प्रॉपर्टी। सो ये करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्या है? विस्कोसिटी इज ड्यू प्राइमरली टू इंट्रैक्शन बिटवीन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। ओके, हम लोग देखते हैं इसे भी। नेक्स्ट है हमारा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, ये तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोहेशन फोर्स डिक्रीज करता है लिक्विड का, और लिक्विड में और लिक्विड के कोहेशन फोर्स के कारण ही हमारा तो विस्कोसिटी होता है। सो कोहेशन डिक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये करेक्ट है, ए करेक्ट है, और ऑप्शन सी ये भी करेक्ट हम लोगों को मिला है। ऑप्शन डी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज अप्रिसिएबली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ये भी करेक्ट है आपका, थोड़ा बहुत चेंज करता है प्रेशर पे। और नेक्स्ट आपका डी भी करेक्ट है। ऑप्शन ई, विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज पॉइज, स्ट्रोक और सेबोल्ट सेकेंड्स। तो पॉइज में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्ट्रोक में भी किया जाता है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी करते हैं, या सेबोल्ट सेकेंड में भी हम लोग करते हैं। ओके, सो ऑप्शन ई भी हमारा सही करेक्ट हो गया। तो रॉन्ग कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन बी, विस्कोसिटी इज ड्यू प्राइमरली टू इंट्रैक्शन बिटवीन फ्लूइड मॉलिक्यूल। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट आपका क्या हो जाता है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाता है हमारा? म्यू बाई रो, और फॉर्मूला हो जाता है म्यू बाई रो, और यूनिट हो जाता है उसका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया वो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया म्यू बाई रो, तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो गया, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय रो डेंसिटी। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सेम क्वेश्चन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है आपका? स्ट्रोक। स्ट्रोक हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का? यहाँ पर ऐसा ही तो नहीं कह रहा ना, ऐसा ही ना आपका एम के सीरीज कह रहा है। अगर ऐसा ही कर रहा होता तो फिर चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका स्ट्रोक होता है, ये आप जानते हो, पास्कल नहीं होता है, पॉइस तो आपका डायनेमिक का हो जाता है, फैराडे नहीं होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रोक। यहाँ पर ऐसा ही सी है, ऐसा ही, और सी जी एस यूनिट की चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ यूनिट पूछा जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा स्ट्रोक होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका हर एग्जाम्स में आते रहता है रेगुलरली, तो इसको देख लीजिए। तो वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? इज यूनिफॉर्म फ्लो, नहीं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, इज स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, नहीं, स्टेडी तो होगा नहीं, स्टेडी तो आपका टाइम से रिलेटेड रहता है। सी है, टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, बट अगर स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है कोई फ्लूइड, तो जैसे मैं दिखाता हूँ मैं, जैसे ये आपका एक पाइप है स्ट्रेट, और यहाँ फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, तो ये हो सकता है रोटेट करता हुआ भी तो फ्लो करेगा। तो रोटेट करेगा तो वन डायमेंशनल तो होगा नहीं, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, और एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दो एक्सिस के वाटर रोटेशन हो जाएगा, तो टू डायमेंशनल हो गया। और इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लो, और जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, यानी कि इसके ऊपर जितने भी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कर रहा है अगर फ्लो, तो इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन का जितना भी फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो होना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? टेक्स प्लेस इन वन डायमेंशन।
तो अगर देखा जाए तो ये दोनों बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, बट इन माई ओपिनियन आपका ये जो हो जाएगा इन वन डायमेंशन, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, तो बता दीजिएगा। इन माई ओपिनियन ये आपका हो जाएगा। किसी बुक में आपको ऑप्शन डी भी मिलेगा, किसी बुक में आपको ऑप्शन ई भी मिलेगा, और एग्जाम्स में भी आपके ऑप्शन ई करेक्ट दिए जाते हैं, दिए जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स में के क्वेश्चन आए हैं। ओके, सो ऑप्शन ई करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल इज यूज इन नैनोमीटर बिकॉज, तो मैंने अभी आपको बताया क्यों करते हैं, तो इट हैज़ लो वेपर प्रेशर। ऑप्शन बी है आपका, इट इज़ क्लियरली विजिबल। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, इट हैज़ लो सरफेस टेंशन। नो, इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू लो डेंसिटी। हाँ, तो लो डेंसिटी भी होता है अल्कोहल, और लॉन्गर कॉलम भी तो प्रोवाइड करवाता है, तभी तो एक्यूरेट रीडिंग देता है ये। सो हमारा यहाँ दोनों चीज़ दिया हुआ है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो प्रेशर कैलकुलेट करना है और आपका हेड दे दिया है, तो फार्मूला क्या होता है आपका? फार्मूला हो जाता है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। तो आपका एच कितना दिया हुआ है, रो डेंसिटी, तो यहाँ पर वाटर का पूछ रहा है, तो वाटर का डेंसिटी आपका क्या हो जाता है 1000। जी का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है। 1000 इंटू 10 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है आपका एच 25 मीटर, सो कित क्या हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो इसका यूनिट हो जाता है आपका प्रेशर का। सो आप देख लेना इनमें से जो भी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर दैट ऑफ प्योर वाटर बिकॉज इट कंटेन्स, तो स्पेसिफिक वेट सी वाटर का क्यों ज़्यादा होता है प्योर वाटर से? स्पेसिफिक वेट में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है आपका रो जी, तो जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे स्पेसिफिक सी वाटर हो चाहे वो वाटर हो। जी की वैल्यू तो 9.81 आपका कांस्टेंट रहता ही रहता है। तो डेंसिटी चेंज करेगा तभी तो आपका स्पेसिफिक वेट चेंज कर रहा होगा। तो डेंसिटी हमारा सी वाटर का क्या हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्या हो जाता है, डेंसिटी हमारा ज़्यादा हो जाता है। कैसे होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो जो आप डेंसिटी होता है, तो स्पेसिफिक वेट जो क्या हो जाता है हमारा रो जी, तो जो डेंसिटी का जो टर्म है रो, ये आपका सी वाटर के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि सी वाटर में आपका क्या हो जाता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे डिजॉल्व एयर होते हैं, सॉल्ट मतलब मिनरल्स हो गया आपका सस्पेंडेड, उसमें बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो उस कारण से क्या हो जाता है आपका पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए, अगर आप वाटर का पर यूनिट वॉल्यूम लोगे और सी वाटर का पर यूनिट वॉल्यूम लोगे, तो जैसे डेंसिटी क्या होता है हमारा फॉर्मूला, मास बाई वॉल्यूम। सो सेम वॉल्यूम का अगर आप वाटर लोगे और सेम वॉल्यूम का अगर सी वाटर लोगे, तो क्या देखोगे कि मास सी वाटर में ज़्यादा हो जाएगा रिलेटिव टू जो जो सिंपल वाटर है। सो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो स्पेसिफिक वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। सो क्यों हो जाता है हमारा डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि मास ज़्यादा हो जाता है। क्यों मास ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजॉल्व एयर, डिजॉल्व सॉल्ट, सस्पेंडेड मैटर होते हैं इसलिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, v is equal to 0.0022 t minus 1.8 by t is the equation to determine kinematic viscosity of liquid। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये v आपका विस्कोसिटी है, और इस फार्मूला के थ्रू आपका क्या करते हैं हम लोग, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। तो ये फार्मूला किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला हमारा होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सेवोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर का फार्मूला होता है। ओके, इसलिए आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कहीं कहीं यूनिट देखोगे सेवोल्ट में रहता है वो। ओके, सो ये आपको याद रखने का है, और ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू फोर्स ऑफ, तो कौन सा फोर्स, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्री सरफेस, लिक्विड का जो भी फ्री सरफेस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर यानी कि सिक्योर कर एकदम स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया वो गेन कर लेता है। तो वो किस प्रॉपर्टी गेन करता है, वो सरफेस टेंशन। जैसे आपका एग्जांपल वर्षा की बूंदें, तो वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, वो रेन ड्रॉप जो होता है आपका, वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। अब स्फेरिकल शेप क्यों लेता है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम होता है, इसीलिए जो रेन ड्रॉप होता है वो आपका स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है, और उसका कारण क्या होता है हमारा सरफेस टेंशन। ओके, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बकेट ऑफ वाटर इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, एन आयरन पीस इज सस्पेंडेड इनटू वाटर विदाउट टचिंग sides of bucket from another support। okay, the spring balance reading will, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे आप एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देखे होंगे। इसका एक रफली डायग्राम है, तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कोई आयरन पीस नहीं है, सिंपल सा एक आपका बकेट है और इसमें वाटर है और स्प्रिंग बैलेंस से आपका कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो टोटल वाटर का जो वेट होगा प्लस अगर बकेट का वेट आप कैलकुलेट कर लो, नेग्लिजिबल रखो, जो भी हो नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। सो टोटल वेट
और ये जो हमारा टेंशन हो जाएगा स्प्रिंग का, स्प्रिंग बैलेंस का, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और वही हमारा स्प्रिंग बैलेंस टी क्या होगा, टी रीड करेगा, वो टी रीड करेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। अब आप क्या कर रहे हो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयरन पीस को सस्पेंड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आयरन पीस को डाल दो। तो आयरन पीस को जब आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, आयरन पीस का कुछ वेट होगा, आयरन पीस का कुछ वेट होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, विदाउट टचिंग द साइड्स ऑफ बकेट। सो साइड्स को हम लोगों को टच नहीं करना है, हम लोग बीच में डाल रहे हैं। ओके, तो जब आयरन पर डालोगे तो इसका स्मॉल डब्ल्यू कुछ वेट हो जाएगा। अब जब ये आयरन पीस इस वाटर में आया तो कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया होगा। इस वाटर को जब डिस्प्लेस करेगा तो इसके कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बयानसी फोर्स लग कहते हैं। तो ये बयानसी फोर्स एफ बी और स्मॉल डब्ल्यू दूसरे को आपस में कैंसिल कर देगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर सबमर्ज्ड है। सो नेट हमारा जो फोर्स हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, वो अभी भी आपका डब्ल्यू ही रीड करेगा। क्यों, क्योंकि जो डब्ल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था आयरन पीस का, वो तो आपका एफ बी एक दूसरे को इसको कैंसिल कर दे रहा है क्योंकि सबमर्ज्ड है। सो यहाँ पर नेट आपका टेंशन अभी भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू है। सो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो स्प्रिंग बैलेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग विल रिमेन सेम, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, उसका भी यही आपका सॉल्यूशन होगा, ऐसा ही सॉल्यूशन होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो पाया हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप यांत्रिक पाठशाला ग्रुप, ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, यांत्रिक पाठशाला ग्रुप को सर्च करिए और वहाँ पर जाकर मुझसे क्वेश्चन क्वेरी जो भी हो आप पूछ सकते हो। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लाइक ही आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ में नेक्स्ट